नमस्कार मित्रों, आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं जंतु कोशिका कहलाती है और पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं पादप कोशिका कहलाती है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से बना है। सेलुला का अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है और सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका करती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी इन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है और सभी कोशिकाएं जैविक क्रियाओं में भाग लेती हैं। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है जैसे मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि। ये सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका, वो सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। जिस प्रकार सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है, उसी प्रकार सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। इस प्रकार कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। अब है कोशिका सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 के बीच दिया। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करता है ये स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें: प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यानी इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसी प्रकार से दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी इनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका, वे कोशिकाएं जिनमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और केंद्र की आवरण सुस्पष्ट रूप से पाया जाता है। यानी केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से पाई जाती है और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाएं इसमें पाए जाते हैं। वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। सभी उच्च विकसित पौधे और जीव जंतु इसके उदाहरण हैं। अब है कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिकाओं के प्रमुख भाग हैं, सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, लवक, रसदानी और केंद्रक। सबसे पहला भाग है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये अंतर भी है दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में। जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। दूसरा भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका के समस्त अवयव
यानी जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में आने और जाने वाले पदार्थों पर का चयन करती है और उन पर अपना नियंत्रण करती है। ये कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है, जो कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। अगला प्रमुख भाग है कोशिका का तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने की। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह भी एक अंतर है कि तारक काय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। यह कण जैसी रचना सेंट्रियोल कहलाती है, और यह सेंट्रियोल समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्धारण करता है। कोशिका का अगला भाग है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतःप्रद्रवी जालिका एक ओर से केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर से कोशिका झिल्ली से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी कणिकाएं लगी होती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अब ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो होती है इन कणिकाओं के कारण दो प्रकार की। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, यानी इन अंतःप्रद्रवी जालिकाओं के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण, तो ये प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेती है। दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये खुरदरी इसलिए है क्योंकि इनकी सतह के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। इसी प्रकार से अंतःप्रद्रवी जालिका का एक कार्य और है, कोशिका की आकृति को बनाए रखना, इसका ढांचा बनाती है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करना जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करना। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। यह बहुत ही छोटे अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। राइबोसोम के खोज और नामकरण का कार्य जी.ई. पेलाडी ने 1955 में किया, और राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन निर्माण। इसी के साथ ये कोशिका वाला जो टॉपिक है वो कक्षा 6 से 12 तक सभी कक्षाओं में थोड़ा बहुत मात्रा में मौजूद है। धन्यवाद।